कि दलितों को चुन चुन के कार्रवाई मत करो। सम्मान सबको हमको तो जन्म जाते हैं। हर जन का काम है था गोदना गोदवाना, मालूम नहीं आपको? 2-3 को छोड़ दीजिए, मैं चुनौती देता हूँ राजू तिवारी को कि आओ डिबेट करो कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा था इसको जल्दी से लागू करा दो, नहीं तो लोग न्यायालय चले जाएंगे। मामला न्यायालय में चला गया तो जिम्मेवारी किसकी है? कौन दलित के बेटा के पास इतना पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा? उन लोगों ने अपने जमीर बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया। सत्ता के सुख जिसको मजा लग जाएगा तो रिजर्वेशन की बात करेगा क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रणव सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लगातार जो है बिहार विधानसभा में हंगामे रोज देखने को मिल रहे हैं। नए नए हंगामे जो है बिहार विधानसभा में रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। आज का मुद्दा एक बार फिर से आरक्षण और यूजीसी के खिलाफ जो है विपक्ष ने इसका मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं पे कुमार सर्वजीत जो है आरक्षण के खिलाफ जो है वो बोलते हुए नजर आया और साथ ही जो उनका बेचारा वाला बयान था उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। साथ ही जो है उन्होंने कई बातों पर जो है अपनी राय रखी, अपनी टिप्पणी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, सुनिए उनके बयानों को। पहले लगातार तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने उस समय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने जातीय जनगणना हम लोग के साथ गठबंधन में रह के कराया और स्वयं मुख्यमंत्री ने गठबंधन के साथ बैठक करके 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था इसको जल्दी से लागू करा दो, नहीं तो लोग न्यायालय चले जाएंगे। मामला न्यायालय में चला गया तो जिम्मेवारी किसकी है? कौन दलित के बेटा के पास इतना पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा? यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि अगर आपने रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो न्यायालय में आप अपने लॉयर से मुकदमा लड़ाइए। नहीं लड़ते हैं लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। ये दलित विरोधी लोग हैं। आप देखिए देश में तमाम दलित, ओबीसी, पिछड़ा ये सब आंदोलन कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। जब हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो सारा मामला जो है न्यायालय में लंबित हो जाता है। इसके लिए सरकार को कोई प्रोविजन करना चाहिए कि अगर दलित को हित के लिए कोई बात हो रही है तो वह मामला न्यायालय में नहीं जानी चाहिए और उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया कि देश में सारे दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख लिया, भाजपा से समझौता कर लिया। देश का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कभी भाजपा के साथ नहीं झुका और लगातार हम लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, करते रहे। आपने देखा होगा एक मूर्ति की हमने मांग किया। अरुण जेटली साहब का बिहार में क्या योगदान था जरा बताइए, आप लोग भी पत्रकार हो। अरुण जेटली साहब देश के लिए मंत्री रह के किए होंगे, लेकिन बिहार में किसी गरीब के लिए उनकी लड़ाई नहीं थी, कोई उनका आंदोलन नहीं था। ये संजय झा के कहने पे अरुण जेटली का मूर्ति लग गया पटना में, तो रामविलास पासवान ऐसे गरीब का मसीहा का क्यों नहीं लग सकता है? हमने कहा कि सदन के इसी प्रांगण में मूर्ति लगा दो, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है हमसे कह रहे हैं माफी मांगो। रामविलास पासवान का मूर्ति लगाना अपराध है क्या? तब माफी मांगेंगे। जितने इनके एमएलए जीत के आए हैं, एक उसमें से 2-3 को छोड़ दीजिए, मैं चुनौती देता हूं राजू तिवारी को कि आओ डिबेट करो कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। इन लोगों ने कौन सा कर्म किया है लोजपा के लिए? किसी ने नहीं किया। हम बोलिए तो अंगुली से गिना देते हैं। महुआ का विधायक पहले लोजपा में थे, जानते हैं कि नहीं? लोक जनशक्ति पार्टी में पासवानों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान, और महुआ के विधायक ने क्या किया? 5 गो पासवान इंजीनियर को भी कल सस्पेंड कर दिया। यही सिद्धांतवादी है आपका, यही सिद्धांत है आपका। ये सब क्यों नहीं? जांच होनी चाहिए। आप बिना जांच किए सस्पेंड कर दीजिएगा? जांच करिए, नोटिस होता है तो कॉज पूछिए। सस्पेंड तो करना ही है
तो मैंने पूरे बिहार में खाली पासवान जाति गलत कर रहा है, बाकी बड़ा बड़ा टीका लगाने वाले लोग नहीं कर रहे हैं क्या? सब नहीं चलेगा, मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। संरक्षण की बात को लेकर दलितों की बात आप करते हैं, केंद्र से राज्य में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो दलित संवर्ग से आते हैं, तो क्या उनकी अभी मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने अपने जमीर बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया। सत्ता के सुख जिसको मजा लग जाएगा वो रिजर्वेशन की बात करेगा क्या? चिराग जी कह रहे हैं कि चिराग जी को उनको अपमानित किया। आप लोग को पता है रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए मेरे पिता सहित 10 लोगों ने, हम लोगों ने गोली खाया। मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए थे। रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए जो व्यक्ति अपने परिवार का कुर्बानी दे सकता है वो व्यक्ति उनकी मूर्ति की मांग नहीं कर सकता है क्या? नीतीश कुमार जी क्या बताइए? समर्थक है सर जी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वही तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि ये जो 65% न्यायालय में मामला गया है तो इनके लॉयर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरुण जेटली ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया? टीका पर सवाल किया है, टीका से क्या दिक्कत है? ये बोल रहे हैं। किसको टीका पे? आपने कहा टीका लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही। हमको टीका लगाने वाले से मतलब नहीं क्या है। कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि दलितों को चुन चुन के कार्रवाई मत करो, सम्मान कहिए दलित में सबको टीका लगाते हैं। कहिए। हमको तो जन्म जाते हैं। हर जन का काम है था गोदना गोदवाना। तो सुना आपने कुमार सर्वजीत का किस तरह से विपक्ष पर जो है कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है उस पर जो है उन्होंने हमला बोला है, और साथ ही जो बेचारा वाला बयान था जिसमें उन्होंने रामविलास पासवान को बेचारा कहकर संबोधित किया था, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यह भी दी कि हमने क्या ही गलत बोला, एक मूर्ति लगाने की ही तो मांग हमने की थी, क्या रामविलास की मूर्ति होना कोई गलत बात है? कुछ इस तरह का बयान जो है कुमार सर्वजीत देते हुए नजर आए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार में बने रहे, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।